मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, इस वक्त आप जैसा कि देख रहे होगे कि लाइट बहुत डिम है। और इससे पहले जो करीब 2-2.5 घंटा पहले मैंने वीडियो शूट किया था वो बारिश में किया था। लाइट गए हुए यहाँ पे करीब मेरे ख्याल से नहीं भी तो 5-6 घंटा से ऊपर हो चुका है। बहुत डिम लाइट में मैं ये शूट कर रहा हूँ वीडियो। और वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए बारिश में बनाया था। एनीवेज़, वो वीडियो था राजस्थान बोर्ड का। और लगातार बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर वेस्ट बंगाल का देने के लिए, लेकिन थोड़ा सा रात के लिए बचा के रखना ज़रूरी था, इसलिए मुझे वेट करना पड़ा, नहीं तो पूरा घर अंधेरे में हो जाता। तो गाइज़, यहाँ पे जो अभी मामला है बहुत ताज्जुब की मामला है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसी बातें बोलते हैं जो मतलब मेरे समझ में नहीं आता है कि फिर उनको जवाब दें या नहीं दें, या हम किस तरह से जवाब दें, ये मेरे समझ में नहीं आता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के बच्चे जो हैं वो लगातार बोल रहे थे कि सर कुछ अपडेट्स दीजिए, इसलिए आज मैंने कोशिश किया मैं आप लोगों को कई अपडेट्स दे सकूँ। मैंने यूपी बोर्ड का अपडेट दिया, राजस्थान का दिया है, आपको तेलंगाना का दिया है, और अभी इस वक्त मैं वेस्ट बंगाल का दे रहा हूँ। ठीक है, और भी कुछ बकेट लिस्ट हैं, लेकिन इस वक्त मैं शायद, और पता नहीं अब रात को कितने बजे लाइट आएगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं जानता हूँ आप लोगों का जो प्रेशर लेवल होगा वो अभी कितना होगा, टेंशन कितना होगा, किसी को भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जो टीचर्स इन्वॉल्व हैं, स्टूडेंट्स ही नहीं, जो टीचर्स इन्वॉल्व हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर में हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो जो टीचर्स हैं वो स्कूलों से बंधे हुए हैं, वो भले वो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हों या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हों, वो क्या कर सकते हैं, खुल के तो नहीं उतर सकते ना, उनकी नौकरी का सवाल है, क्या करेंगे। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी स्टेट हो, टीचर्स मतलब उनको किसी भी काम में भेजा जा सकता है, किसी भी पॉपुलेशन जनगणना वाला जो काउंटिंग होता है उसमें भेजा जा सकता है, पल्स पोलियो जो होता है उसमें भेजा जा सकता है, मतलब कोई भी काम के लिए। तो वो बेचारे क्या बोलेंगे, उनकी भी स्थिति गड़बड़ है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है कि अभी जो वेस्ट बंगाल के तरफ से जो चीज़ें निकल कर के आई, मैं मतलब समझ नहीं पाया कि मैं क्या बोलूँ। वेस्ट बंगाल के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर ब्रत्या बासु, उन्होंने एक ऐसा बात बोल दिया कि मतलब वेस्ट बंगाल वाले बच्चे भी इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, कहना मुश्किल है। उनका कहना है कि भाई जो क्लास 10-12 के एग्ज़ाम्स हैं ना, उसको लिए जाएंगे, और लिए कब जाएंगे, जैसे ही सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद में वो लिए जाएंगे, कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद में। अरे सरकार, आप बच्चों का थोड़ा सा स्थिति समझ सकते हो। आज सुबह करीब 10-11 बजे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें कि बच्चों के स्ट्रेस के बारे में बताया गया था कि बच्चे किस साइकोलॉजिकल मतलब स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उनका मेंटल स्टेटस क्या है। कई पेरेंट्स ने अपना शेयर किया है कि भाई हम अपने बच्चों को, जो बच्चा मेरा टॉपर रहता था स्कूल का, आज वो बुक को पढ़ना नहीं चाहता है। उसका स्ट्रेट एंड सिंपल सवाल है, आखिरकार हम कब तक पढ़ते रहें, और जेन्युइन सवाल है। अब यहाँ पे इतने मतलब सीनियर पॉलिटिशियन हो करके मिस्टर बासु जो हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के, वो ऐसा बच्चों जैसा बात बोलते हैं तो ताज्जुब की बात हो जाती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, एकेडमियंस जितने भी हैं देश भर के एक्सपर्ट्स जो हैं, क्या वो बेवकूफ़ हैं? क्या ये जो हमारे लीडिंग डॉक्टर्स हैं, एम्स के डॉक्टर, लीडिंग डॉक्टर्स जो हैं, वो कह चुके हैं कि भाई बच्चों को खतरे में डालने का कोई लॉजिक नहीं बनता? क्या वो बेवकूफ़ हैं? हमें चिंता नहीं है, मैं भी एक टीचर हूँ, हमें चिंता नहीं है बच्चों की पढ़ाई की। मतलब सालों तक हमने डिमांड नहीं किया, लेकिन आज अगर हम बच्चों के हक के लिए अगर हम खड़े हो रहे हैं तो हम बुरे हो गए। वो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कई बार दिखता है कि कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जो, सर बच्चे हैं वो, या पेरेंट्स हैं, या वो भेजे गए वाले लोग हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कमेंट्स होते हैं, सर आप बीच में क्यों पड़े हुए हैं? अरे भाई, आपको ऑप्शन मिला हुआ है, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सब में ऑप्शन है कि क्लास 10th वाले बच्चे अपना एग्जाम दोबारा लिख सकते हैं अगर उनको अपने मार्क्स पसंद नहीं है। तो आप मत देखो वीडियो। जिनको आपत्ति है उनको ऐसे वीडियोस में आना ही नहीं चाहिए। क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? और फिर एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप होना चाहिए स्टूडेंट्स का भी, जो इस तरह का विरोध करें कि भाई एक एग्जाम हो, लेकिन ऐसा कहीं से विरोध नहीं उठता, क्योंकि अंदर ही अंदर सब डरे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, इनका कहना है बासु साहब का, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ की, उनकी चलती बहुत है। वो तो हमको न्यूज़ में हमेशा दिखता है, वो अक्सर प्राइम मिनिस्टर तक को चैलेंज करने से पीछे नहीं हटती हैं, तो उनकी चलती है। अब इनका कहना है भाई कि जो भी ऑफिशियल्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो ममता बनर्जी, ये सब लोग बैठ करके फैसला लेंगे, ठीक है। और ये फैसला कब लेंगे उसका आता पता नहीं। और उसके बाद में भी वो यहाँ भी नहीं रुके,
इसके बाद में भी इन्होंने जो और एक बात कही वो तो और मुझे हैरान कर देने वाला था कि पिछले 100 सालों में कभी संसार ने ऐसा प्रॉब्लम को, ऐसा क्राइसिस को फेस नहीं किया जैसा कि अभी फेस कर रहे हैं। लेकिन ये प्रकृति का नियम है, रूल ऑफ नेचर। उन्होंने एक वर्ड यूज किया, रूल ऑफ नेचर है। तो रूल ऑफ नेचर है और पेंडेमिक हमेशा के लिए नहीं रहता है, तो कुछ समय के बाद में चला जाएगा और उसके बाद में बच्चे आ जाएंगे। बासु साहब, अगर आप इतना रूल ऑफ नेचर को जानते हैं या पेंडेमिक्स को जानते हैं, आप ऑब्वियसली उम्र में मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, नो डाउट, लेकिन कि क्या कोई महामारी जाते जाते जाती है? और मेरे दिमाग में जब कभी भी मैं किसी भी बोर्ड की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में रहता है कि एक बच्चा, सिंगल बच्चा भी मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 50,000 बच्चे होंगे तो ही होगा, ऐसा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको और एक बात बता दूं, मेरे क्लासेस में, मेरे सेमिनार्स में जब 500, 600 लड़के पढ़ते हैं ना, तो मेरे दिमाग में ये बात नहीं होती है कि वो, चलो भाई ये काम करते हैं ना, 500 मान लो बच्चे बैठे हुए हैं सेमिनार हॉल में, ऑडिटोरियम में, तो अगर मान लो वो 400 बच्चे अच्छा सीख गए और 100 बच्चे नहीं सीखे, कोई बात नहीं, या चलो मान लेते हैं 450 सीखे, 50 नहीं सीखे, कोई बात नहीं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सबको साथ लेके चलूं। मैंने हमेशा से सपोर्टिव नेचर रखा है बच्चों के प्रति, क्योंकि मुझे खुद मालूम है यार, कभी हम भी डरे थे कई चीज़ों से, कभी कई सब्जेक्ट से, टीचरों के मार से। तो क्यों हम इतना सख्त रवैया अपनाएं कि बच्चे हमारे पास आने से डरें 100 बार? बोलो बच्चों, मैं सही कह रहा हूं? अगर सही कह रहा हूं तो अगेन यू हैव टू राइट द सेम थिंग कि भाई कमेंट सेक्शन में लिखो आप कि सर यू आर राइट एंड वी हैव फेथ इन यू। इतना बस आप लिखो। ताज्जुब की बात है, मतलब पता है कि पूरे देश भर में मूवमेंट चल रहा है, पता है कि सारे राज्यों में उथल पुथल चल रही है, लेकिन राजस्थान बोर्ड को ले लो, हिलने के लिए तैयार नहीं है। वेस्ट बंगाल बोर्ड को ले लो, हिलने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये लोग कसम क्या खाए हुए हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, आसाम, त्रिपुरा, ये लोग क्या कसम खाए हुए हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। लेकिन बच्चों, अभी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। देखो, मैं जानता हूँ बोलना आसान है, स्ट्रेस होता ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे तरफ से सुझाव ये है कि आप लोग अपना स्टडीज़ को ऑन रखो। आप कोई भी क्लास के हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 9 to 12, कोई भी क्लास के हो, 9, 10, 11, 12, कोई भी क्लास के हो, आप अपना स्टडीज़ कैरी ऑन रखो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और ये मेहनत बेकार नहीं जाता है। बाद बाकी बोलते हैं ना, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। आप जिस भी भगवान को मानते हो, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ो, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, ये सोच के चलो। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ऊपर वाला कहता है अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, तो हम अपने कैंपेन को, अपने फाइट को यहाँ स्टॉप नहीं करेंगे। हम लड़ते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे, आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, और ये चैनल आपके लिए जैसे कल खड़ा हुआ था, हमेशा से खड़ा रहा है, आज भी खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है गाइस, तो परेशान नहीं होना है, एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है। अपने मम्मी पापा के साथ में हंसिए, बोलिए, मजाक कीजिए, फैमिली के साथ में खुश रहिए, बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।